नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं अनीला ज़कात। मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में। यहां पर तंजीम साजी, ग्रुप बंदी, यूनियन साजी जो कि हमारे तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा परवान चढ़ गई है, इसकी भेंट चढ़ गया एक और मासूम बच्चा। क्या ये यूनियन बाजी हमारे नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर लेके जा रही है? ही नौजवान इलेक्शंस में हमें असलहों के साथ दिन दहाड़े लोगों को धमकाते नजर आते हैं। यही नौजवान फिर बाद में अपने ही कॉलेज के गुंडागर्द ग्रुपों में सरगना के तौर पर पाए जाते हैं। इनकी पुष्टपराई करता कौन है? इन्हें रोकेगा कौन? हकायक क्या है? आइए आज के प्रोग्राम में दिखाती हूँ। क्या नाम है भाई? मेरा नाम हमजा। तुम्हारा? आशिफ। मोहम्मद बिलाल खान। मोहम्मद बिलाल खान। क्या करते हो? सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। किस कॉलेज से? मॉडल हाई स्कूल से, मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल। तुम? मैंने कंप्लीट की हुई है अपनी पढ़ाई और अब अबू की जगह पे पुलिस में लगना था। क्या किया हुआ? सेकेंड ईयर। एफए किया हुआ? जी। कहाँ से? डिग्री कॉलेज से। जहाँ से इसने किया? नहीं, मैंने डिग्री कॉलेज से की है। अच्छा। मैं फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में। कॉलेज पढ़ने जाते हो, सियासत करने जाते हो? पढ़ने जाते हैं। तो ये सियासत में क्यों पढ़ गए? तालीम पूरी हो जाती तो असेंबली की सीट जीत जाते। अच्छे घर के मालूम होते हो, माँ बाप भी पढ़े लिखे। क्या ख्वाब क्या थे माँ बाप के? यही कि अच्छे पढ़ो, अच्छी जगह जॉब लगे। उस दिन हुआ क्या था? FIR है, आपको पता है। मैंने पूछा उस दिन हुआ क्या था? बाकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। आपको नहीं पता? आप लोग यहाँ के आइसक्रीम खाने आए हैं? क्यों काशिफ, क्या हुआ था उस दिन? सबको पता है, FIR के मुताबिक जो होगा अच्छा होगा। हमारा जितना कसूर होगा क्या हमें उसकी कसूर है वही सजा पूछ रही हूँ। मिलेगी। मैंने कोई चीज मुसल्लत की है ऊपर? मैंने तो पूछा क्या हुआ था। जो हुआ था आपको भी पता है, सबको मैं पता है। स्पॉट पे थी। आप लोगों के मुतालिक लिखा हुआ है FIR में कि आप लोग स्पॉट पे थे। हुआ क्या था? वो आपको भी पता है जो ही हुआ होना था। है नहीं पूछ रही मैं। मैंने ये नहीं पूछा कि कल क्या होगा, सुबह अदालत में क्या होगा। मैंने सवाल नहीं किया। मैंने पूछा क्या हुआ था। था में और होना है में जमीन आसमान का फर्क है। जो था, जो वक्त था वो गुजर गया है। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज आप लोग हथकड़ियों में? इंसान की गलतियां होती हैं जो इधर ले आती हैं इंसान को। तुमने एक मासूम को फायर मार दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसे तुम्हारा फोन नहीं सुना। ये तो FIR में जो लिखा हुआ है सब आपको भी पता है, सारों को पता है। FIR में जब तुमने ये नहीं बताना कि उस दिन हुआ क्या था, तो मैंने तो FIR को सच मानना है ना फिर। हाँ, फिर आप देख लेना ना। तो FIR में तो ये लिखा हुआ है कि तुमने एक मासूम को फायर मार दिया और इस शख्स ने मरवा दिया। नहीं, ये तो सर तुम लोगों को असला लहराना आता है, तुम लोगों को असला चलाना आता है, लेकिन करके गलती तुम लोगों को फिर वहाँ से गलती को एडमिट करना नहीं आता। काहे की मर्दानी है तुम लोगों की, मुझे शर्म आ गई है। वो मर रहा था उस वक्त आप लोग हंस रहे थे। उस वक्त आप लोगों को अपनी पड़ी हुई थी कि हम लोगों ने वहशत फैलानी है। पूरी दुनिया चीख चीख के बता रही है कि यहाँ पे टेरर फैलाया हुआ है, आप लोगों ने असला लहराते हो बाजारों के अंदर। क्यों भाई, तुम्हारा क्या किरदार था कि तुम में भी हिम्मत कोई नहीं? मैम जो लिखा हुआ है FIR में उसके मुताबिक जो भी हमारे लिए फैसला होगा ना, ठीक है। FIR के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो ठीक होगी। और FIR में मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि ये तीन जो इस वक्त मेरे सामने बराजमान है, इन तीनों का किरदार, ये लीडर बने फिरते हैं। खैर आज इनकी जो लीडरी है वो FIR में निकली हुई है और ये फरमाते हैं जो FIR में लिखा हुआ है वो ठीक है। बाखिदमत जनाब SHO साहब थाना सिटी खानेवाल दरख्वास्त बमा इंदराज फरमाए जाने पर पर्चा बरखलाफ मुल्जिमान जनाबी अली गुजारिश है कि चौक लोहारा वाला कॉलोनी नंबर 1 खानेवाल का मुस्तकिल रहायशी हूँ। आज मोरखा 3/7/2021 को दिन बवक्त 11:30 बजे जुनेद बरादरम बसवारी मोटरसाइकिल जाती काम के सिलसिले में डिग्री कॉलेज मोड़ पर पहुंचे तो सामने से हमजा वल्द नज़ीर, हमजा नाम है ना? है हमजा, ये है हमजा वल्द नज़ीर, कौम अवान, साकिन कॉलोनी नंबर 3 खानेवाल, शहरयार यहाँ पर नहीं है। ठीक है। शहरयार वगैरह ने हमें ज़बरदस्ती रोक लिया और जुनेद को गिरेबान से पकड़कर मोटरसाइकिल से उतारकर पुख्ता सड़क पर घसीटने लगे, जिससे जुनेद के दोनों पांव जख्मी हो गए। शहरयार ने बजरिया फोन कॉल काशिफ नियाजी उर्फ काशी वल्द अकरम कौम पठान, क्यों जी तुम्हारे बारे में है?
काशिफ न्याजी उर्फ काशी वल्द अकरम कौम पठान। एड्रेस ये चूंकि अब मैं शॉर्टकट करके बता रही हूँ। बिलाल न्याजी मुसल्ला पिस्टल, बिलाल न्याजी तुम्हारा नाम है, सुनी जाओ। और 2 कस नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आ गए और आते ही काशिफ न्याजी ने सीधा फायर पिस्टल से किया जो जुनेद के बाएं जानिब सीने के नीचे लगा। बिलाल न्याजी ने सीधा फायर 30 बोर पिस्टल से किया जो कि जुनेद के बाएं कंधे पर लगा। ये है तुम लोगों की FIR। इसके मुताबिक तफ्तीश बिल्कुल मेरिट पे होनी चाहिए, मैं भी यही चाहती हूँ, ठीक है। कंधे पे लगा और मन साहिल के शोर ववेला पर मौके पर अब्दुल रज़ाक वल्द मोहम्मद शफीक कौम गुज्जर और हामिद वल्द मोहम्मद यामीन कौम गुज्जर खानेवाल शहर और दीगर मर्दमान मौके पर आ गए और वकुआ खुद देखा। मुल्जिमान काशिफ, बिलाल वगैरह ने अपने अपने मोटरसाइकिलों पर अपना असलहा से फायरिंग करते हुए जानिब डिग्री कॉलेज फरार हो गए। मैं और बिरादरम जुनेद को लेकर जख्मी हालत में सिविल अस्पताल की जानिब रवाना हुए। जुनेद रास्ते में जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। चंद यौम पहले काशिफ वगैरह ने मनसाइल की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी जिससे काशिफ वगैरह से मेरी तलक कलामी हुई थी। इस रंज की बुनियाद पर काशिफ और काशी ने 30 बोर पिस्टल, बिलाल न्याजी ने 30 बोर पिस्टल से सीधे फायर किए। हमजा और शहरियार और 2 कस नामालूम ने कत्ल करने की नीयत से जुनेद को नाहक कत्ल करके हमारे साथ सख्त ज्यादती की। क्यों जी? FIR तो चीख के बता रही है कि कातिल खड़े हैं मेरे आगे। तुमने फायर किया सीने पे, तुमने किया कंधे में, उसके बाद हवाई फायरिंग की। तुम्हें पता है कि मॉब के दरमियान या किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी ग्राउंड में हवाई फायरिंग करना, कत्ल हो जाए उससे कोई बंदा, दहशत गर्दी है। 780A का पर्चा है, तुम लोगों पे 302 छोटी लग गई है। मैं कहूँगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसका आज खुद नोटिस लें। अगर इनके पीछे किसी भी जमात, खा वो PMLN है, खा वो PMLQ है, खा वो PTI है, आज खुद नोटिस लें। और बड़े बड़े केस हमने सुप्रीम कोर्ट को खुद निपटाते हुए देखे हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए क्योंकि ऐसे लोग तालीमी मराकज़ में शिद्दत पसंदी फैलाते हैं, वहाँ पर कत्ल व गारत फैलाते हैं। माएँ घर से अपने बच्चों को तालीम देने भेजती हैं और वहाँ पर या तो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं या ये किसी को उतार के आता है। मेरे साथ सामने इस वक्त जो 3 लोग मौजूद हैं, एक मुआवनत करने वाला, 2 ये कातिल मैं इसलिए कह रही हूँ कि दुनिया ने, चश्मदीद गवाहों ने इनको देखा है। फर्द जुर्म अदालत, हमारी मौजूद अदालतें हैं, वो इन पर आयद करेंगी, मुझे उम्मीद है इस बात की। लेकिन अभी तक जो एविडेंस सामने आए उसमें जो चीज़ें अब तक सामने आ रही हैं, ये लोग मौके पे मौजूद थे और उन्होंने कत्ल किया। इनकी क्या रेपुटेशन है? ये साहब जो टाइपिंग सीखते हैं और वो साहब जो जिम्मेदारा करते हैं, इनका जरिया मुआश क्या है, ज़बान खलक क्या कहती है इनके बारे में? आइए आपको आवाम से भी सुनवाते हैं कि ये लोग कौन हैं और किस किरदार के हामिल हैं। आपको क्या लगता है कि आपके लाडले को, आपके चांद से बेटे को, अभी उसकी उम्र क्या थी, 21-22 साल थी, किसी ने क्यों मारा होता? पता नहीं क्यों मारा, कोई भाई दोस्तों की लड़ाई थी ना, दोस्त बुला के ले गया घर से। हालात नहीं सही थे, इनका वालिद साहब बीमार था, खोता रेडी चलाता था, तो इसलिए फिर मैंने हटा दिया था उसको स्कूल से। उसने बेगी मेरा बेटा ये खड़ा, इसको भी हटा दिया था। ये 5 बड़ा हुआ है। आपका रोजगार जो था वो जुनेद के सर पे था? हाँ जी, अभी तक नहीं सोई मैं तो, 7 दिन हो गए मुझे। रात दिन रोती हूँ, रात दिन मेरे सर में भी दर्द होता है, इतना सर में दर्द होता, रोया भी नहीं जाता किसी को। इतना बुरा हाल होया मेरा, बहुत से ज्यादा बुरा हाल हुआ। आपकी आंख का एक आंसू जुनेद के कातिलों को सजा दिलवाएगा। ईमान है ना अपने रब पे? हाँ जी, अपने रब पे छोड़ा हुआ मैंने सारा कुछ, तो वो नसाब दुआएगा मुझे, कोई नहीं दुआएगा नसाब मुझे। वसीले जमीन पर हैं, उस रब के भेजे हुए हैं। आपने कानून पे यकीन रखना है। शायद ये जुनेद के इंसाफ के लिए है कि मैं इतनी दूर से चल के इस वक्त तक आपके पास आके बैठी हूँ कि जुनेद की हम पुकार बन सकें, उसके लिए आवाज़ उठा सकें। नाज़रीन, एक और मासूम जान दुश्मनी की भेंट चढ़ गई। 2 ग्रुप, दोनों में दुश्मनी। हमारी नौजवान नस्ल आखिर किस तहाने पे चल पड़ी है? यूनियन, ग्रुप साजी, ग्रुप बंदी, धड़े बंदी, इसका रवाज शुरू कैसे हुआ और इसे कैसे ख़त्म किया जाएगा? आज के प्रोग्राम में मेरा मकसद हमारे नौजवान नस्ल को यही अवेयरनेस देना है, क्योंकि
आप लोगों का एक उठाया हुआ गलत कदम आपके कई खानदान रोल देता है। माओ की आंख से आंसू नहीं सूखता, बहन भाइयों की तड़प खत्म नहीं होती, बूढ़े बाप का कंधा या उसकी रीढ़ की हड्डी उस वक्त टूट जाती है जब वो जवान बेटे का जनाजा देखता है। आखिर हम कब खत्म करेंगे इस रीत को, रिवाज को? आइए आज के प्रोग्राम में यही दिखाते हैं। मेरे साथ आवाम मौजूद है, आवाम से ही जानते हैं क्योंकि आई विटनेस भी एक मौजूद हैं जो उस वक्त स्पॉट पे थे जिन्होंने जुनेद को फायर लगते हुए देखा। आप आई विटनेस हैं, मौजूद थे उस वक्त? बिल्कुल। क्या देखा था आपने? जी देखा, ये आपस में उधर खड़े हुए थे, परेशान नहीं होना, खुल के बताना है, हक के लिए बात करनी है। ये खड़े हुए थे, कॉलेज के भी लड़के थे, ये शहरियार और इधर से जुनेद और भी खड़े थे। तो ये बच्चों के ना झगड़े की ना आपस में ना रंजिश खत्म करने झगड़ा लगे। किस चीज का था? झगड़ा ये बच्चों का था, कॉलेज गई, ये आपस में एक दूसरे से ना 1-2 दिन से झगड़ते आ रहे थे। तो ये शहरियार और ने इन्होंने 15-16 लड़कों का ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये जो भी अकेला 1-2 लड़के मिलते हैं उनको मारते हैं। ये चांद और हैं, ये चांद और 2 लड़के थे। शहरियार और ने इनको पहले पकड़ के 1 दिन पहले लड़ाई भी की है, झगड़ा भी किया, मारा भी है। तो उन्होंने फिर उसको कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं की। अगले दिन फिर इनका वही हाल था, वही काम करने लगे थे। इसलिए फिर तो चांद ने मुझे बुलवाया, मेरे साथ ये जुनेद भी चला गया। तो आप लोग किस लिए गए थे? हम सिर्फ सुलह के सिलसिले में गए थे। हमने कहा चलो बच्चों की लड़ाई है, इधर से मामला ना ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको ना यहीं पे खत्म कर। आप चांद को कैसे जानते हैं? चांद मेरा कजन है। अच्छा ठीक है। मैं दो अपने ग्रुप हैं, मैं एक ग्रुप वाले ग्रुप में सिलसिले नहीं है लेकिन अमूमन वैसे मैं जो मशहूर है वो अपने- 2 ग्रुप हैं, चांद ग्रुप और शहरियार शहरियार। ग्रुप। आपका कजन है चांद जिसका ग्रुप है, ठीक है। आपका ग्रुप से ताल्लुक नहीं है लेकिन वो हमारा आपका ग्रुप से कजन है, ताल्लुक नहीं है, हम अपने कजन के सिलसिले में गए थे। ठीक है। देखो जी, वो तो हमारा रिश्तेदार है, वो ठीक है हम एक यारी दोस्ती में ही गए, वो ग्रुप वो हो जाती है। ठीक है। ठीक फिर है। हम तो अपना करके फिर गए स्पॉट हुए पे थे। जब पहुंचे वहाँ पे क्या जब हुआ? आके पहुंचे हैं तो वो शहरियार के बोल ये थे कि भी आप 5 मिनट दो, जरा हम भी लड़के बुला लें, आपने लड़ना है। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, बात सुन। उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल के ना हमारी बातें करवाने लग गया। हमने इतना कहा कि भी भाई हम जानते नहीं। वो कहता है ये काशिफ नियाज़ी, ये काशिफ नियाज़ी, इससे बात करो। हमने कहा जब हम इसको जानते ही नहीं है ये कौन है, हम नहीं बात करते। क्यों बात करवा रहा था? वो कहता है कि भी इससे बात करो। वो काशिफ नियाज़ी उससे कह रहा था कि भी कौन आया हुआ है तेरे पास इधर ना, जो भी आया हुआ ना मेरी बात करवा इनसे। वो कह रहे हैं मेरी ना बात करवा इनसे, मैं बात करता हूँ। तो हमने गौर ही नहीं किया। हमने कहा भी हम तो जानते ही नहीं है उसे, हम कैसे बात करें, उसे बात करनी है उस इधर आ जाए सामने। तो वो इसी बात की ना जिद आना बन गई कि भी मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे। तो उसके बाद फिर आगे जब आए हैं, कॉलेज से हम हट के आगे मोड़ पे आए हैं, उधर आके हमारी सुलह हो गई, सारी बातचीत खत्म हो गई। हम अपने घर की तरफ निकलने लगे तो शहरियार ने कहा कि भी 1 मिनट रुक जाओ, वो काशिफ आ रहा है। काशिफ ने शहरियार को कॉल करके कहा हुआ था कि भी आपने उधर ही उनको रोक के रखना है, मैं 2 मिनट के अंदर आया। हम इधर से निकलने लगे हैं तो शहरियार ने इतनी आवाज़ दी है तो फिर भी हम मोटरसाइकिलों में बैठे हुए थे। तो इधर से ना काशिफ और हम बिलाल नियाज़ी आ गए दोनों ही। ये काशिफ और बिलाल नियाज़ी आए हैं। काशिफ ने उतरते ही ना सीधे ही पिस्टल निकाला है, उसने पहले पैर के उसने कहा है कौन सा है वो जुनेद लारा गुजर जो मेरी फ़ोन पे बात नहीं सुन रहा, पहले मुझे वो दिखा। उसने जैसे ही क्या नाम है उसकी तरफ इशारा किया, उसने कहा हाँ भी तेरी इतनी जरूरत, तेरी देवा गाली दी उसने दे के कहा कि भी मैं मेरी कॉल पे बात यूँ नहीं सुन रहा। तो उसने उसकी तरफ पिस्टल सीधा किया, उसने उसकी तरफ फायर निकाल दिया। उसको फायर लग गया? उसके कहाँ लगा फायर? उसके फायर पहला इधर सीने के नीचे निकल के हाथ ठीक लगा। है। ठीक है। दूसरा फायर उसके यहाँ बाजू के अंदर लगा, यानी एक दिल के करीब लगा और एक बाजू में लगा? एक बाजू में लगा। ठीक है। और ये हमारा भाई ना बिल्कुल नाजायज, कोई बात नहीं थी, कोई ऐसा मतलब कहते हैं ना बंदा कोई इज्जत सुलह सफाई करने गया और वहाँ फंस गया, आपके लफ्जों में ये है, ठीक है। आप जानते हैं जुनेद को? जी जी कैसा बच्चा था? अच्छा बच्चा था जी। जुनेद को जानते हैं आप लोग? बहुत अच्छा इंसान था, हर टाइम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, मोहल्लेदारी में हर आदमी की इज्जत करता था। हाँ। हर बच्चे के साथ हंस के मिलता था, हर लेडीज की इज्जत करता था, जितनी तारीफ कीजिए कम है। आप जानते हैं जी? जी बिल्कुल जानते कैसा था? बिल्कुल अच्छा इंसान। ग्रुप से कोई ताल्लुक था? नहीं, उसका कोई ताल्लुक आगे हो जाए थोड़ा सा प्लीज। दोनों आउटसाइडर थे, ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था? कोई ताल्लुक नहीं। ये ग्रुप कब से चल रहे हैं यहाँ पे?
यहाँ पे चल रहे हैं, काफ़ी अरसे से ग्रुपिंग हो रही है और यहाँ पे काफ़ी तंजीम साजी है। हमारी तो वाला काम से DPO साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो तंजीम साजी है इसको ख़त्म किया जाए। ऐसे आज हमारा बच्चा कत्ल हुआ है, कल को किसी और का बच्चा न कत्ल हो जाए। क्यों जी, आप जानते हैं तंजीम साजी के? कब जी से बिल्कुल मामला चल जानता रहे हूँ। हैं ये यहाँ जो पे? नॉन पॉलिटिकल और नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप हैं, इन्होंने खानेवाल में बहुत बदमाशी जो है ना मचाई हुई है, बहुत मचाई हुई है। गरीब लोगों को परेशान करते हैं। जो सिंगल स्टूडेंट होते हैं, जिनका कोई ग्रुप नहीं होता, उनको परेशान करते हैं। कौन है इनके पीछे? काशिफ नियाजी है, ये इनका सरबराह था। किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल पर्सन इनके साथ जो MP MNA की इनको जो है किस सपोर्ट पार्टी हासिल से है। हैं यहाँ के MPM ने? PTI की है मुझे। इस वक्त PTI के हैं? जी जी अच्छा, उनकी सपोर्ट है इनको? जी जी बिल्कुल। ये ग्रुप कब से सरगर्म ज्यादा हुए हैं? तकरीबन ये सरगर्म हुए थे 2017 में, तो वो उस टाइम भी एक मर्डर हुआ था। उस टाइम के बाद जो है ना ये काफ़ी वाइंड अप हो गया था। फिर तो अब फिर दोबारा ग्रुप जो है ना स्टार्ट हो गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तो कुत्ता रेडी चलाता था, मैं बीमार आ। मेरे बेटे को दिन दिहाड़े घर से बुला के और इन्होंने कत्ल कर दिया। आपका बेटा किसी तंजीम साजी की जद में है? नहीं, मेरे से अल्फिया बयान ले लो, मेरा बेटा ऐसा। मेरा बेटा तो सुलहनामा कराना चाहता, मैं चिट्ठी दाढ़ी झूठ नहीं बोलना था। मेरे बेटे की कोई ऐसी किसी से अपनी जाति लड़ाई, मेरे बेटे का इंसाफ मुझे दिया था। नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो इस ग्रुप में पढ़ते हैं? जो इस ग्रुप में पढ़ते हैं वो रुकिए, अपनी तालीम करें। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जिसके इल्म में ना हो कि उसकी औलाद क्या कर रही है। आपके इल्म में बात आ चुकी है कि आपका बच्चा बाहर किसी ऐसी एक्टिविटी में है जिसमें या तो वो किसी की जान के दर पे हो सकता है या उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो खुदारा अपने बच्चों को मना कीजिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हकायक क्या थे, मंजर के पीछे छिपी तस्वीर क्या है, आइए हम दिखाते हैं। ये जो काशिफ नियाजी है, इसकी रेपुटेशन कैसी है? काशी नियाजी 40 चक के पीछे थे। हाँ। तो ये जब भी बाजार में आता था इसके पास 1 to 5 और 30 बोर लगा होता है। असला? तो असला होता है इसके टाइम, हर टाइम इसके पास होता है। हाँ। तो जब भी ये बाजार में आता है तो ये शोर मचाता है, पिछड़ जो नियाजी आ गया, ऐसा इसका रोब होता है। यानी दहशत फैलाता है लोगों को। अच्छा, क्या इसको कोई आज तक रोकथाम करने वाला नहीं है? कोई नहीं रोक पाया। आप जानते हैं जी ने? मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ नियाजी। जिन्हें काशिफ नियाजी को भाई को फायर लगे हैं चोरी के मामले में 40 चक में, और ये मंशायत का कारोबार ज्यादा करते हैं, इन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्यों? यहाँ पे DPO हैं जिसके पीछे किसी सियासतदान का हाथ होता है या किसी पावे का हाथ होता है, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन अब तो हमारे खान साहब ने कहा है कि वो तमाम लोग जो माफिया की सूरत में काम कर रहे हैं उनका कला कमा होगा। ये दरअसल कानून उन अमीरों के लिए बना है, गरीबों के लिए नहीं बना। खान साहब ने बना तो दिया, लेकिन इस पे कोई रद्द अमल नजर नहीं आया। आप जानते हैं नियाजियों को? जी बिल्कुल जानते। क्या है इनका किरदार? इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इस पर 13, 20, 65 के पर्चे नजायज असले के, 324 के, और इसने पहले भी मर्डर किया हुआ, 302 भी इस पे केसेस चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर आज तक उस पर कोई ना कोई सख्त एक्शन हुआ है। अरेस्ट हो जाते हैं फिर छूट जाते हैं। आप जानते हैं ना? जी बिल्कुल जानता हूँ। क्या जानते हैं? डकैती वगैरह भी मुलविस है। डकैती करके अपने ये तमाम मामला चलाते थे, क्योंकि इनके कोई ज़राए आमदन नहीं है। अच्छा। ये मंशियात बेचते हैं। ये कोई सियासी असर और रसूख है? जी सियासी असर रसूख है। इनकी बैग पे इनका अपना भी बैठा हुआ है। कौन? फैसल अकरम खान नियाजी। अच्छा, उसकी सपोर्ट है? जी बिल्कुल। और खुसूसी निशस्तों से शायद अमल का MP है इनकी, PTI की। अच्छा। वो इनको सपोर्ट कर रही है। नियाजी ग्रुप का नाम सुन रही थी, इनकी कैसी रेपुटेशन है? ये कौन लोग हैं? ये क्रिमिनल लोग हैं मैडम। इन्होंने तकरीबन पिछले 5 साल पहले मेरे वालिद का ही मर्डर किया है। अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस यहाँ पे इनको हाथ नहीं डालती क्योंकि बहुत अप्रोच है इन लोगों को। मतलब जिसका पुलिस में कोई ताल्लुक है, आपकी नजर में यहाँ पे उसको कोई हाथ नहीं डाल नहीं सकता? डालते। तारिक साहब, आप तो हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ से, तालीम में सियासत कैसे घुस गई? ये कब हुआ, क्यों हुआ, कौन है इसके पीछे? जब से ये गवर्नमेंट आई और नौजवान तबका बेराह रवा हो रहा है, शायद इसमें तरबियत की कमी है। जो हमारे कॉलेजेस में सिर्फ तालीम ही दी जाती है, इसके अलावा इनसे कोई नहीं इनको तरबियत की तरफ लाया जा रहा। फिर ये लड़के आपस में दोस्त बनते हैं, फिर ये दोस्त जो ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अब ये ग्रुप जो हैं वो कॉलेज से निकल के फिर इसमें आउटसाइडर शामिल हो जाते हैं। जब आउटसाइडर शामिल हुए तो फिर ये इसमें तशद्दुद भी शामिल हुआ और इसके अलावा मनशियात भी शामिल हो रही है। इसी का ये नतीजा है। अब जो ये हालिया वाक़या देखा आपने, एक हमज़ा नामी स्टूडेंट, वो उसका दोस्त बने, दोस्त के बाद 2 ग्रुप बने, 2 ग्रुप में से आउटसाइडर इन्वॉल्व हुए। आखिर को वो हमज़ा की दोस्ती जो है वो ग्रुपों में लड़ाई का बायस बनी और उससे एक नौजवान की जान चली गई। इससे एक नौजवान की जान पहले भी खानेवाल में गई थी और मैंने तब भी ऐसी ही तंजीम साजियाँ जो कि नॉन रजिस्टर्ड होती हैं, जिनका सियासी जमातें सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती हैं, मैंने तब भी उनके लिए आवाज़ बुलंद की थी। और कुछ अरसे के लिए जैसे मैंने यहाँ पे सुना और आप हमारे नाज़रीन ने भी सुना कि ये मामला वाइंड अप हो गए थे, लेकिन ये फिर दोबारा सर उठाने लगे हैं। तो ऐसे सर
हमें क्या कुचलने की ज़रूरत है। ऐसे नौजवान जिनको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, जिनको हमारे मुल्क के लिए उसका नाम रोशन करना चाहिए, जिन्हें हर तरह की तालीमी सरगर्मियों में आगे आना चाहिए, एथलीट बनना चाहिए, वो नौजवान हाथ में असलहा लिए किसी न किसी की जान के दर पे हैं। सियासी जमातों की तंजीम साजी और नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स में यंग जनरेशन की इन्वॉल्वमेंट की बात है। जमात इस्लामी से मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान से कैसर शरीफ साहब, उन्हीं की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आप स्टूडेंट तंजीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, क्या स्टूडेंट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नाजायज़ असला भी थमा दिया जाता है उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्टूडेंट जो हैं उन तंजीमों को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा तो वो कि जो अपना एक मंशूर रखते हैं और उस मंशूर से बाहर नहीं जाते, और पूरी तंजीम जो है वो अपने उसी दस्तूर के गिर्द घूमती है और उसका एक पूरा स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि वो एक यूनिट से लेकर पाकिस्तान लेवल तक जो है वो एक तंजीम का स्ट्रक्चर है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, और अगर वहाँ पे कोई मसला आता है तो वो तंजीम का स्ट्रक्चर जो है उस मसले को वेरीफाई करता है, एहतसाब का अमल होता है, जज़ा और सज़ा, और किसी को तंजीम के बाहर निकालने की बात हो या किसी को तंजीम में लाने की बात हो तो उसका एक तरीक़ाकार जो है वो वज़ा होता है। दूसरी चीज़ जो ग्रोह है मुख्तलिफ जो इलाकाई सतह पर बन जाते हैं, लसानी सतह पर बन जाते हैं, ऐसी पार्टियाँ जो इनको लोकली इस्तेमाल करती हैं वहीं इनके हाथों में ऐसी नाजायज़ चीज़ें थमाती हैं जिनका मकसद एक खौफ पैदा करना, उस इलाके में एक थ्रेट जो है वो बनना और उस थ्रेट के ज़रिए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करना। तो मैं ये मज़म्मत करता हूँ इस सारे अमल की, और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तलबा तंजीम नहीं है, ये लोकल ग्रोह है, और ये लोकल ग्रोह जो हैं अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कुछ सियासी अफराद जो हैं, सियासी पार्टियां भी कहना गलत होगा, कुछ सियासी अफराद लोकल फ़ायदे के लिए असलहा भी दे देते हैं और उनका गलत और नामुनासिब इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा कैसे सर, हसूल तालीम के लिए जाने वाले वो बच्चे, वो नौजवान जो अभी टीनेजर हैं या टीनेज से नए नए बाहर आए हैं, उनको पुरतशद्दुद बनाया जाना, फिर उनको पुरतशद्दुद वाक़यात में उनका इस्तेमाल करना, इलेक्शन के करीब तो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ती हैं चीज़ें, इलेक्शन के बाद भी क्या समझते हैं इसको कैसे रोका जाएगा? बदकिस्मती के साथ वक्त के एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब ने इस पर पाबंदी लगाई और उस पाबंदी के बाद आज तक वो जो बैन है वो नहीं उठाया गया। कैसर साहब अभी आपने एक चीज़ बड़ी क्लियर की कि ये निचली सतह पर ये ग्रोह बंदियां हैं, ये तलबा तंजीमों से इनका ताल्लुक नहीं है। पहली बात, ऐसे जो ग्रोह हैं तो ये भी हमारे स्टूडेंट्स ना, हमारी यंग जनरेशन है। आप क्या समझते हैं कि जब तक तंजीमों पर पाबंदी नहीं हटती तब तक इन बच्चों को ऐसी ग्रोह बंदियों से दूर कैसे रखा जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि लोकली जो तालीमी इदारे हैं उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट पहले से मौजूद होता है। मेरा ये ख्याल है उस कोड ऑफ कंडक्ट को मज़ीद इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो भी तालिब इल्म कानून को हाथ में ले, असलहा जो है वो लेकर आए, या उसका तालीमी कैरियर इतना अच्छा ना हो तो उस कोड ऑफ कंडक्ट के ज़रिए उनको वहाँ से वो सारा करना चाहिए, और पहले इन बच्चों को मौका देना चाहिए, इनके वालिदैन के ज़रिए, इनकी सोसाइटी के ज़रिए इनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और उन अनासर को भी बताना चाहिए कि खुदारा आप इनका गलत सियासी जो इस्तेमाल है वो ना करें, इनकी ज़िंदगियों से ना खेलें। ठीक, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो है वो इनको लेके चलना चाहिए, और हमारे तालीमी इदारों को भी चाहिए कि इसमें अपना किरदार, इंतजामिया को चाहिए कि अपना किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान कैसर शरीफ साहब। DPO खानेवाल अली वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि कत्ल के वाक़यात तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल तलबा के दो ग्रुपों में तसादुम होना, फिर तलबा की जानिब से गुंडे बुलाए जाना, बाहर फायरिंग होना, ये गुंडे क्यों बुलाए गए थे? क्या ऐसे तसादुम आपके शहर में पहले भी होते रहते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, ये वाकई बड़ा डिप्लोरेबल जो है वो एक्ट है। वो तालिब इल्म जो है वो घर से तो पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन ये तलबा दो ग्रुप थे, उनकी आपस में इनकी लड़ाई हुई और दोनों ने अपनी मदद के लिए जो है वो बाहर से लोग बुला लिए, और अनफॉर्चुनेटली दोनों ग्रुपों के पास ही असला मौजूद था। कॉलेज से बाहर जब इनकी आपस में तू तकार हुई तो फिर एक ग्रुप ने अंधाधुंध फायरिंग खोल दी, उसके नतीजे में जो जुनैद है उसकी मौके पर डेथ हो गई। और वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तालीमी इदारों में असला कहाँ से आ रहा है? मुल्जिम काशिफ के पास भी नाजायज़ असलहा था। जी बिल्कुल, आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। ये बड़ा एक खौफनाक सूरत हाल है। तो तलबा के पास जो है वो असला मौजूद होना और तलबा के पास असला होना वो एक बड़ी जो है वो एक टेरेबल किस्म का एक सिनेरियो है। तो उसमें बिल्कुल हम उसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं कि उसने असला कहाँ से लिया। उसने हमें कुछ इतलात हैं, हमारे पास एक दो जगह हमने रेड्स भी की हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये तफ्तीश में ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी और हम उस मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार करेंगे जो तलबा को असला पहुँचाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुल्जिम काशिफ की आवाम में शोहरत कुछ अच्छी नहीं, सियासी बैकग्राउंड भी है,
क्या पुलिस भी किसी दबाव का शिकार तो नहीं हो रही इस केस में? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल बड़ी फ्रैंकली बात करूंगा, जो भी कोई मामला होता है, छोटा या बड़ा होता है, उसमें एक सियासी एंगल तो लाजमी आता है। उसमें कोई एक साइड से आते हैं, कोई दूसरी साइड से आते हैं और प्लीड यही करते हैं कि जी हमारा बंदा इनोसेंट है। इस बात से बिल्कुल सिर्फ नज़र नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सियासी एंगल आता है और सियासी लोग अपने तय वो कोशिश भी करते हैं कि ज़ाहिर जो उनके सपोर्ट रन है उसको फ़ायदा मिले। इंशाल्लाह ताला इसकी 100% मेरिट होगी और उस हवाले से किसी किस्म के प्रेशर को खतर में नहीं लाया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अली वसीम साहब, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। हाँ भाई, आवाम तो तुम लोगों को बहुत कुछ कहती है। आवाम तो किसी को नहीं छोड़ती। दिक्कत क्या है? स्टूडेंट हो आप लोग। फायर किसने किया? जो लड़का फौत हुआ है वो कह रहा था मेरे सीने में फायर मारो। जब एक फायर मारे ना चलाए ना रोड के दरमियान में, वो कह रहा था मुझे सीने पर फायर मारो। पिस्टल काशिफ के पास था जी, लोडेड। जी सबको पता है। पिस्टल इसी के पास था जी, उनमें से किसी के पास नहीं था। उनमें से किसी के पास पिस्टल नहीं था। पहला देखा वो काशनी, दूसरा मेरी वैसे पीठ सी पीछे, वो नहीं देखा मैंने। अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं पहले तो, फिर अपने घर वालों से, फिर उनके जो वालिदैन हैं सबसे माफ़ी मांगते हैं। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने एक मासूम 21-22 साल नौजवान की जान ली। ऐसे लोग फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर माफ़ी के तलबगार भी होते हैं, लेकिन फैसला हमारी मौजूद अदालतों ने करना है। आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।